नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद जुबैर एक ऑल्ट न्यूज़ के नाम से अपना ट्विटर हैंडल चलाते हैं, जिसमें वो अपने आप को एक फैक्ट चेकर बताते हैं। फैक्ट चेकर है, वो फैक्ट चेक करते हैं कि कोई वीडियो अगर सोशल मीडिया पर कोई वायरल हो रही है या कोई ऐसी वीडियो है जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि कुछ मनगढ़ंत खबरें बनाई जा रही हैं, तो उस तरीके की वीडियोस का फैक्ट चेक करते हैं। और ऑल्ट न्यूज़ एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट कहें कि उसकी तरह काम करता है। मोहम्मद जुबैर पेशे से पत्रकार अपने आप को लिखते हैं और पत्रकारिता करते आए हैं। दोस्तों, क्या अगर आप किसी चीज़ के बारे में सच बोलेंगे, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्या वो सज़ा के तौर पर आपको एक इनाम दिया जाएगा? क्या आपको गिरफ्तार किया जाएगा? ये सही है क्या? डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में, जनतंत्र में क्या ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रह जाती है अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं और वो सरकार को पसंद नहीं आ रही है और आप उस चीज़ को लेकर सरकार आपको उठा ले और आपको गिरफ्तार कर ले, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा ही एक मामला अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें शरद पवार जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी एक लड़की ने, जिसका नाम केतकी था। उसको 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। हम उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे ही अगर सपोर्ट, ऐसा ही समर्थन मोहम्मद जुबैर को जैसा मिल रहा है 24 घंटे के अंदर, ऐसा ही अगर केतकी को मिल जाता तो वो बेचारी 1 महीने तक जेल में ना रहती। दोस्तों, हम ये तो मानते हैं कि डेमोक्रेसी में अपनी बात रखना जायज़ है, चाहे वो सरकार के विरोधी क्यों ना हो। पर यह कहाँ तक है कि आप सरकार के विरोध के चक्कर में आप देश विरोध पर उतर आए? सरकार के विरोध के चक्कर में आप ऐसी ऐसी शक्तियों के साथ मिल जाएं कि जो देश का भला नहीं चाहती हैं, जैसे कतर, टर्की या पाकिस्तान। दोस्तों, हाल ही में नुपुर शर्मा का एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर भारत सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और सब जगह उनके एम्बेसीज को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। वो मामला जो उठाया था वो मोहम्मद जुबैर ही थे। मोहम्मद जुबैर ने उस टीवी डिबेट को, जिसमें नुपुर शर्मा ने किताब में लिखी हुई बात का जिक्र किया था, उसको उन्होंने अरबी भाषा में कन्वर्ट किया। उसके बाद वहाँ उनको कतर में और सऊदी अरेबिया में सर्कुलेट कराया। वहीं से लोगों को जब इस पर रोष हुआ, तब जाकर ये सारी चीज़ें आई और भारत सरकार प्रेशर में आई। इस तरीके से भारत सरकार को घुटने टेकने पड़े। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी की भावनाएं, किसी की धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं तो वो ब्लास्फेमी में आना चाहिए। पर क्या एक ही धर्म के जो भगवान है उनका ही अपमान होता रहे और उनके लिए जो अपमान कर रहा है उनको ही सज़ा मिले? दूसरे धर्म के लोगों के अगर भगवान का अपमान होगा तो वो क्या जायज़ है? 2008 के मामले में ही मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने उठाया है। 2008 या उसके बाद के जितने भी है या फेसबुक प्रोफाइल है, जब ये हुआ कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो गई तो इन्होंने अपनी सारी प्रोफाइल डिलीट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब देखना ये है कि जो लोग मोहम्मद जुबैर का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो लोग भी केतकी का भी समर्थन किया था या नहीं किया था? जब ये बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होते, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए, भले ही वो सरकार के खिलाफ लिखे या सरकार के पक्ष में लिखे, या किसी स्टेट में ऐसी सरकार के खिलाफ लिखे जहां पर उसके पक्ष की या उसके मन मुताबिक की सरकार नहीं है, तो आपको उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए था। मैं उन सब पत्रकार, जो कथित पत्रकार अपने आप को बताते हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो उनको भी स्टैंड लेना चाहिए कि भैया अगर आप जो भी के साथ, यानी कि मोहम्मद जुबैर के साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपको उसके साथ भी केतकी के साथ भी खड़ा होना चाहिए था। आपको आने वाले और किसी के साथ भी खड़ा होना चाहिए था। अगर आप एक स्टैंड सबके लिए बराबर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात लोग समझे। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर, ब्लास्फेमी को लेकर, कितनी कड़ी कार्रवाई मोहम्मद जुबैर पर करती है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोग इस बारे में जान सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।